हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आज एक नया टॉपिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? स्टोरी राइटिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? स्टोरी राइटिंग के बारे में, ठीक है ना। स्टोरी राइटिंग कैसे किया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, स्टोरी होता पहले इसमें भी सीखेंगे वही जैसे हम लोग ऐसे में सीखे थे कि यानी कि व्हाट इज स्टोरी राइटिंग ना। स्टोरी राइटिंग होता क्या है ये आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। स्टोरी राइटिंग क्या है इसके बारे में सीखेंगे। और इसके अलावा पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, उसका कोई फॉर्मेट भी होता है क्या, फॉर्मेट भी सीखेंगे। और अगर उसका टाइप्स होता है तो टाइप्स भी सीख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी फॉर्मेट से पहले टाइप्स नहीं, पहले हम लोग फॉर्मेट पहले टाइप सीखेंगे, इसके बाद फॉर्मेट अगर होता है तो समझ में आएगा अभी आपको कि होता है टाइप्स या नहीं होता है। तीसरा फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको चौथा मैं आपको दिखाऊंगा सैंपल, यानी एक स्टोरी लिखकर मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप पूरी बात को अच्छे से समझ पाएं। क्या स्टोरी क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ आपको दिखाने बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ दोस्तों। सो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए हमारी पहली बात होती है, क्वेश्चन है हमारा है कि भाई स्टोरी क्या है, ठीक है ना। क्या है स्टोरी, क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले, इसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर नेसेसरी फॉर द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप स्टोरी राइटिंग करना चाहते हैं दोस्तों उसको ना, तो स्टोरी राइटिंग करने के लिए बहुत तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। नेसेसरी है मतलब बहुत कंपलसरी चीज है कि आप बहुत तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स को जाने, समझे, सीखे, तभी आप स्टोरी राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटन कंपोजिशन। ये जो है ना स्टोरी राइटिंग, ये सबसे पुराना है, कह सकते हैं बहुत पुराना ये कंपोजिशन है भाई, राइटिंग कंपोजिशन, जिसमें लोग लिख करके अपने मन की बात, अपने चीजों को समझाते बताते थे दूसरों को। इट requires an art of narrating things in an interesting way। और अगर आप स्टोरी लिखना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें आपको एक सबसे बड़ी बात है जरूरी कि आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा विचार होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, जिसमें आप कोई भी चीज को एक नरेटिंग वे में कर सकते हैं, मतलब नरेट कर सके, इंटरेस्टिंग वे में। क्या कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग वे में नरेट कर सके, कहानी बता सके। छोटी सी भी घटना मान लो, कहीं पे मान लो क्या एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट को कितना शानदार तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाकर, जिसको सुनने में अच्छा लगे। या फिर कहीं पे कुछ आप रास्ते में जाते, रास्ते में कोई भी एक छोटा सा चीज देख ली, घटना, कोई भी एक छोटी सी बात, ठीक है ना। कहीं पे मान लो जाते जाते पेड़ गिरा हुआ देखने, तो उस पेड़ गिरे हुए चीज को आपने सिंपल नहीं बताना किसी से कि भाई मैं जा रहा था रास्ते में, वहां पे एक पेड़ देख लिया, ऐसा गिरा हुआ था, ऐसा नहीं। उसको किस तरह से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जिसको सुनने में लगे रे वाह भाई साहब, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ऐसा लगने लगे। इस तरह से अगर आप इंटरेस्टिंग बनाकर कहते हैं तो ज्यादा मजा आएगा और उसमें ज्यादा ऑडियंस बनेगा आपके साथ, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी स्टोरी करना है तो उसमें नरेटिंग करने के लिए इंटरेस्टिंग वे में नरेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा है बात दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ एसे देखते हैं हम लोग। फॉर्मेट ऑफ एसे, एसे का सॉरी फॉर्मेट ऑफ स्टोरी, क्या समझने वाले हम लोग दोस्तों? फॉर्मेट ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ स्टोरी में क्या होगा कि सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होगा, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, फॉर्म मतलब स्टोरी। जैसे आप लिखते हैं ना, मान लो कि कौवा पे लिखे हैं तो द थर्स्टी क्रो, ठीक है, या थर्स्टी क्रो मतलब प्यासा कौवा, है ना, ऐसा। तो इस तरह से जो आप टाइटल पढ़ते हैं कहीं पे, तो उस तरह से बोल रहा है टाइटल बनाइए पहले। इसके बाद उसका सेटिंग कैसे लिखना है वो सेटिंग तैयार करना होगा। मेन कैरेक्टर्स उसमें कौन कौन है ये बताना होगा। इसके बाद आपको ओपनिंग उसका क्या होगा वो बताना होगा। इसके बाद उसमें मेन आइडिया या क्लाइमैक्स क्या है उस स्टोरी का वो भी, तब लास्ट में आपको क्लोजिंग की ओर आना है दोस्तों। यानी कि हमारा फॉर्मेट चलेगा कैसे? टाइटल, सेटिंग, मेन कैरेक्टर्स, ओपनिंग, मेन आइडिया या क्लाइमैक्स, तब लास्ट में क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है किसी का? तो राइटिंग स्टोरी का, यानी स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके स्टोरी राइटिंग के ये देखते हैं एक सैंपल लिखा हुआ भी, मतलब एक स्टोरी लिखा हुआ आपको दिखाया जाता है, ठीक है। टॉपिक हमारा है क्लेवर फिश। देखिए तो क्लेवर फिश क्या हो गया ये हमारा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया दोस्तों। क्या हो गया?
टाइटल हो गया, ठीक है ना। क्लेवर फिश, चालाक मछली, टाइटल हो गया। अब देखो इसके बारे में लिखा हुआ है क्या, अ फिशरमैन वाज हेडिंग टू द रिवर टू कैच सम फिश। एक फिशरमैन था, मछुआरा था, जो नदी की तरफ जा रहा था, नदी की ओर जा रहा था। किस लिए भाई, मछली पकड़ने, कुछ मछली पकड़ने ना। ही थ्रू हिज नेट इनटू द रिवर एंड ही जस्ट सैट वेटिंग देयर फॉर फिश टू कम इनटू द नेट। बोल रहा है कि उसने नदी के पास गया, नदी के पास जाकर नदी में अपना जो नेट लेकर गया था, जाल मछली फंसाने वाला, वो जाल को मछली के लिए क्या कर दिया, नदी में डाल दिया, फैला दिया, फेंक दिया ना। फेंकने के बाद वहीं बगल में बैठकर थोड़ा सा इंतजार करने लगा। क्यों, ताकि जब तक मछली उसमें नहीं आएंगे तब तक वो क्या करेगा, उस मछली को आने का इंतजार करेगा कि कोई मछली आए उसमें फंस जाए। ही वॉज फिशिंग सो दैट ही कुड सेल अ लॉट ऑफ फिश इन द मार्केट एंड गेट सम गुड मनी, ठीक है, आउट ऑफ इट। मतलब बोल रहा है कि वो मछली क्यों मार रहा था। आपके मन में भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो मछली क्यों मार रहा था, भाई मारने की क्या आवश्यकता थी। तो मछली इसलिए मारा था ताकि उन मछलियों को पकड़ कर ला करके मार्केट में क्या कर सके, वो बेच सके दोस्तों, और बेच करके उससे कुछ अच्छे खासा पैसा कमा सके, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फिशरमैन हियर्ड सम हसल एंड बसल इन द नेट। यानी कि कुछ देर जब वो थोड़ी देर बैठा ना वहीं पे मछली के लिए, मछली फंसाने के लिए जो जाल लेके गया था, वो जाल को नदी में फेंक करके जब बाहर बैठा तो थोड़ी देर में उसने देखा क्या कि उसमें कुछ हसल एंड बसल हो रहा है, मतलब चहल पहल शुरू होने गया, मतलब जाल इधर उधर उछल कूद होने लगा उसको, ठीक है ना, उछल कूद होने लगा, उसमें कुछ ज्यादा ही हलचल शुरू हो गया। द फिशरमैन थॉट ही मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ फिश इन द नेट, ठीक है ना। जब उसने देखा कि भाई वो जाल में थोड़ा ज्यादा ही चहल पहल हो गया, उछल कूद होने लगा उसमें, तो उससे लगा कि अरे वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, मेरी यात्रा बन गया। कहते हैं ना, किस्मत सही था आज मेरा डे, आज अच्छा था दिन, क्योंकि आज बहुत सारा मछली लगता है उसमें फंस चुका है, उसे बहुत सारे मछली मिल गए, ठीक है। ही एक्चुअली टुक द नेट आउट ऑफ वाटर। द फिशरमैन वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही ओनली गॉट अ टीनी लिटिल फिश इन द नेट। बोल रहा है कि वो क्या किया, बेचारा दौड़ते हुए गया, उस मछली के लिए जो डाला हुआ था नेट, उस नेट को बाहर निकालता है, खींचता है। जब बाहर निकाला तो उसने देखा क्या कि वहां पे एक छोटा सा, ओनली अ टीनी गॉट अ टीनी लिटिल फिश, मतलब वहां पे एक छोटा सा मछली, एकदम छोटा सा मछली एक उसको मिलती है, ठीक है। ही वॉज एनवाइड, अब वो उसको देख करके थोड़ा नाराज हो गया, अंदर से अंदर कहो तो दुखी भी हुआ और नाराज भी हुआ, गुस्सा में भी हुआ, ठीक है। ही ग्रेब्ड टू होल्ड दैट फिश बट देन सडनली, उसने क्या किया कि भाई उस मछली को पकड़ने ही वाला था, उठाने ही वाला था, तभी अचानक क्या होता है, द फिश स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। जैसे उस मछली को सोचा चलो जो भी है उसको ही लेकर जाते हैं ना, तो उसको पकड़ने ही वाला था, तब तक अचानक सा मछली जो है क्या करने लग गई, मछली अचानक से उसके साथ बात करने लग जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अब वो बात करती है कैसे, क्या बोलती है, आइए हम लोग उसे समझते हैं। बोल रहा है क्या, टीनी लिटिल फिश बेग्ड द फिशरमैन टू लिव एंड लेट हर गो। अब टीनी जो फिश थी, छोटी सी जो मछली थी, उसने उससे प्रार्थना किया, विनती किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, है ना, रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। बट द फिशरमैन डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द रिक्वेस्ट ऑफ द फिश। लेकिन जो मछुआरा था दोस्तों, वो मछुआरा क्या करता है, उस मछली के रिक्वेस्ट की ओर, वो जो मछली तड़प रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, विनती कर रही थी, हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार ना, वो उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कौन, मछुआरा। मछुआरा जो है सो उस मछली के बात की तरफ, उसके रिक्वेस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो करने दो, कुछ कर रहा है उसका सुनना ही नहीं चाह रहा है, वो चलता जा रहा है अपने बातों में डूबा हुआ है। द फिश केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग द फिशरमैन, ठीक है। यानी बोल रहा है कि जो मछली है ना, मतलब बार बार रिक्वेस्ट किए जा रही थी, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सुना तो वो चुप हो गई, नहीं, शांत नहीं हुई, बार बार रिक्वेस्ट किए जा रही थी, लगातार करती रही रिक्वेस्ट। आई कैन हेल्प यू, ठीक है ना, अलॉट इफ यू थिंक फिशरमैन, ठीक है। चलिए, तो वो क्या है दोस्तों, बोला क्या कि मछली जो है ना, छोटी मछली बोलती है आई कैन हेल्प यू अलॉट इफ यू थिंक फिशरमैन। उसने मछुआरे से बोले कि अगर तुम चाहो, अगर तुम सोचो, ठीक है ना, तो मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा मदद कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा मदद करूंगी तुमको ना। कैसे भाई, इफ यू लीव मी बैक इन द वाटर,
अगर तुम मुझे पुनः वापस पानी में छोड़ दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो मैं अपने सभी दोस्तों से तुम्हारे बारे में बताऊंगी। एंड आई विल ब्रिंग देम नियर टू द बैंक ऑफ द रिवर, और मैं उन सभी को यानी अपने सारे दोस्तों को नदी के किनारों पर लेकर के आऊंगी। ठीक है जी, और क्या करेंगे, सो दैट वेन यू कम नेक्स्ट टाइम, ताकि तुम जब अगले बार आओ, ठीक है, यू विल हैव मच मोर फिश, जब तुम अगली बार आओगे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मछलियां होंगी। ठीक है, यानी कुछ ने इसको प्रलोभन दे रही है, लालच दे रही है कि भाई तुम मुझे पानी में फिर से छोड़ दो तो हम क्या करेंगे, जाएंगे और तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों से बताएंगे, और उन दोस्तों को बताएंगे इस तरह से कि तुमसे वो मिलने के लिए नदी के किनारे आएंगे, और जब तुम दोबारा मछली मारने आओगे तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मछलियां हो जाएंगी, एक साथ में बहुत सारे मछली पकड़ पाओगे। द फिशरमैन थॉट टू हिमसेल्फ, ठीक है ना, मछुआरा फिर अपने आप में जब इस तरह की बात सुना तो सोचने लगा अपने आप में, क्या सोचता है, वाओ दिस इज नॉट अ बैड डील एट ऑल, वो सोचता है वाओ ये तो भाई बहुत कोई बुरा डील तो नहीं है, बहुत अच्छे डील कर रही है हमारे साथ, बहुत अच्छा बात हो रहा है, अगर इस तरह की अगर हमारे साथ ये बात करती है, जैसा कर रही है वैसा ही अगर सच में कर दे तब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। He was thinking if he let go, वो सोच रहा था कि अगर वो उसे जाने देता है मछली को, of one teeny little fish today, अगर वो आज एक छोटी मछली को वापस जाने देता है पानी में, tomorrow he will get a lot more fish, अगले दिन वो बहुत काफी मात्रा में मछली पालेगा। अगर आज एक छोटी मछली को छोड़ता है तो कल उसके बदले में उसको बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। ठीक है ना, बिकॉज दिस टीनी लिटिल फिश विल ब्रिंग ऑल हर फ्रेंड्स टू मी, अब बोल रहा है इसलिए कैसा होगा भाई कि कल ज्यादा मछली मिलेंगे, तो कल ज्यादा मछली इसलिए मिलेंगे कि ये छोटी मछली जाएगी पानी के अंदर और जाकर के अपने सारे दोस्तों को मेरे लिए वापस बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे पर क्या करेगी, लेकर आ जाएगी, जिससे हम बहुत सारे मछली पकड़कर अपने घर ले जाएंगे, मार्केट में बेच देंगे, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ये बेचारा सोचने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हमारा हो गया। तो ये हमारी स्टोरी थी दोस्तों। बताओ क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा आप लोगों को? जरूर लगा होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। कितनी इंटरेस्टिंग था, उस बेचारे को मछुआरे को क्या किया, मछली छोटी सी मछली फंसा ली। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों ये अब स्टोरी जो शुरू हुआ, इस स्टोरी के शुरुआत में देखिए कितना इंटरेस्टिंग बनाया है। मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरी जो बात है ना, उसमें देखो शुरुआत ही इसका इंटरेस्टिंग हुआ है। एक मछुआरा नदी की ओर जा रहा था, तो आपके मन में आएगा कि जा रहा था क्यों, क्या हुआ, आगे पढ़ना चाहेंगे आप। तो ऐसे इंटरेस्टिंग आपको बनाना है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।